नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर फ्राइडे को हमारे पास एक कमेंट आया था किसी का। उन्होंने कहा कि इनवैलिड रिजल्ट के मामले में हमने एक वीडियो बनाया था कि इनवैलिड रिजल्ट वाले में कुछ अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन भी लिए गए हैं, इस प्रकार से लोग बता रहे थे कमेंट करके। और उसके बाद फिर उन लोगों ने ये भी बोला है कि वहाँ पर पीएनपी सचिव सर ने बोला है कि उसमें हम लोग देखेंगे। कुछ लोगों को ओएमआर शीट भी दिखाई गई थी जिनके नंबर कम हुए थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक नई याचिका भी हम लोग डालने जा रहे हैं फ्राइडे को, जो भी फ्राइडे बीता है परसों की डेट में फ्राइडे को। उसके बाद फिर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है कि अभी आगे इसमें फिर कौन सा नया विवाद कोई उत्पन्न होगा। अभी तो यही हम लोग यहाँ पर चीज़ें समझ रहे हैं कि भर्ती में इस बार रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। पहली बार जब कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग होती है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ होना ही नहीं चाहिए, किसी के नंबर घटने बढ़ने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गंभीर मामला है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि आज स्थिति ये है कि जो अभ्यर्थी पहले पास थे, फेल हुए हैं, वे लोग जो है पूरी तरह से परेशान हैं कि आपने हमें पहले पास ही क्यों किया। ठीक है, गलती तो है यहाँ पर। जो भी जांच की प्रक्रिया की गई थी, कंप्यूटराइज स्कैनिंग की गई थी, रिजल्ट जारी किया गया था, अगर उस विसंगति ही नहीं होती तो मामला कोर्ट में जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी अगर नहीं होगी तब ना आपको कोर्ट में जवाब लगाना होता है हलफनामे के रूप में। सचिव साहब को कोई गड़बड़ी होगी, हलफनामे के रूप में जवाब उनको लगाना होता है, तो बिना वो प्रॉपर चीज़ें वहाँ पे जांच की फिर करेंगे नहीं। अभी यहाँ पर मान लीजिए फिर से ये मैटर कोर्ट में जा रहा है, ये तो जानकारी मिल रही है कि रीट पड़ चुकी है, और जब तक उसका जो है रीट संख्या मिल जाए 2-3 दिन 4 दिन में, अगर ऐसा हुआ और अगर यहाँ पर विभाग की तरफ से फिर से उसमें कोई अगर शुरू हो गया कि नहीं जवाब लगाना है, या कुछ दिक्कतें अगर फिर से उसमें पाई गई, अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 1% के लिए मान लीजिए अगर कोई दिक्कतें अगर फिर से हुई तो उसके बाद फिर से जो है इस भर्ती का कंप्लीट हो पाना 2022 में भी मुश्किल हो जाएगा। और इतना इंतज़ार करने के बाद अब यहाँ से इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हम लोग एक एक दिन किसी तरह से निकाल रहे हैं कि अब जो है भर्ती में प्रोसेस आगे बढ़े, भर्ती का जियो आए। अभी जियो जो भर्ती का आना है, अभी उस पर जो है फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। आप किसी के माध्यम से पता कर लीजिएगा आप लोग, कोई अगर ये कहते हैं कि नहीं सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब देखिए तुक्का अनुमान लगाना वो सब देखिए मैं नहीं कर पाऊंगा, जो चीज़ें हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी तक भर्ती को लेकर के आगे की प्रोसीजर को लेकर के चीज़ें फाइनल नहीं हो पाई हैं कि आगे उसमें विषयवार सीटें किस प्रकार से देनी है, फिर उस विषयवार में कैटेगरी वाइज सीटें किस प्रकार से देनी है। ये बहुत बड़ा पेच है। पहले भी आप देखेंगे एक बार न्यूज़पेपर में चीज़ें आई थी, फिर ये हुआ था कि मामला जो है वहाँ पर वो हल कर लिया गया है आरक्षण वाला। लेकिन क्या पता उसमें फिर से कोई पेंच हो, ताकि फिर से कोई नया विवाद उत्पन्न न हो भर्ती में। आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का कितना बड़ा पेंच फंसा हुआ है। हालांकि वहाँ पर सीटों को लेकर के नहीं, बल्कि मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उसको लेकर के विवाद हो गया था, कट ऑफ को लेकर के विवाद हो गया था। तो यहाँ पर इस तरह की कोई भी दिक्कतें न हो, भर्ती बिल्कुल निर्विवाद तरीके से अगर कंप्लीट हो जाए यहाँ से भी, तो हम लोग मान लेंगे कि जो भी अभी तक इंतजार हुआ वो ठीक है, कोई दिक्कत उससे हमें नहीं है। बस भर्ती यहाँ से भी कंप्लीट हो जाए। और अभी जो नेक्स्ट डेट लग गई, कल तो कर सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के लिए कि कोर्ट में स्ट्राइक थी, हम वहाँ पे किसी की गलती क्या देंगे। जब कोर्ट में एडिशनल में मामला लगा हुआ था, एडिशनल में ही सुनवाई होनी थी लंच के बाद, और लंच के बाद जो कोर्ट में स्ट्राइक था, सुनवाई हुई नहीं और पहले ही स्टेटस चेंज हो गया। नेक्स्ट डेट लग गई वहाँ पर, वो डेट फिक्स भी हो जाएगी कल के डेट। जब भी स्टेटस नया आएगा हम आपको बता देंगे उसके बारे में। और मामला फाइनल हो जाना चाहिए इस बार। हालांकि उसमें जो 2 याची हैं उनका रिजल्ट इनवैलिड हुआ है, और इस बात की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि मामला फाइनल हो ही जाएगा। ऐसा ना हो कि वो लोग फिर से ऑब्जेक्शन करें कि सर हमारा रिजल्ट पहले आया था, हमारे नंबर केवल कम हुए थे, हमारा रिजल्ट फिर से क्यों नहीं आया। तो अब देखिए उसमें पीएनपी सचिव महोदय वहाँ पे क्या जवाब लगाते हैं सरकारी अधिवक्ता की तरफ से, और वही सब कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी बाकी जिन लोगों का इनवैलिड है। अगर वहाँ से मामला फाइनल हो जाता है तो समझ लीजिए जिनका बाकी लोगों का इनवैलिड है, तो यहाँ पर हम लोग ये मान सकते हैं कि उनके ओएमआर शीट में कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी जो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे मामला फाइनल नहीं हुआ, जो अभी प्रत्यावेदन वाला मामला है, पूरी चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे, आप सब लोग खुद समझ जाएंगे कि चीज़ें अभी किस स्तर पर हैं और यहाँ से अभी आगे क्या हो सकता है। अगर यहाँ से प्रॉपर अगर जवाब लगा दिया गया विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से एफिडेविट लग गया, काउंटर एफिडेविट लग गया कि हाँ सर इस बार जो हमने रिजल्ट प्रॉपर तरीके से जारी कर दिया, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद फिर याची पक्ष से वहाँ पे पूछा जाएगा, फिर उसमें माननीय न्यायालय का अंतिम फैसला आ जाएगा, मामला डिस्पोज्ड ऑफ, निस्तारित। और इसके बाद फिर भर्ती में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भर्ती में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भर्ती का आगे जियो आ जाएगा, भर्ती आगे प्रोसेस आगे बढ़ेगी। और जो कुछ भी पेंच है भर्ती में सीटों को लेकर के या फिर जो अन्य जो प्रोसीजर उनको लेकर के, तो उस पर भी चीज़ें अगर वो लोग करेंगे, चाहेंगे 2-4 दिन के अंदर वो सब कर लेंगे कंप्लीट।
अभी एक 6800 वाला भी मामला आप देखेंगे, कल सुनवाई होने जा रही है हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में। उसमें जवाब लगाना है रिक्त सीटों का डाटा। तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन 4 दिन तो ये पिछले 15 तारीख से विभाग जो है पूरी तरह से, जो SCERT निदेशालय है, पूरी तरह से उसी काम में व्यस्त है। हर जिले से डाटा मंगवाया गया है। कल की डेट में, अब देखिए कल की डेट में जवाब लग जाता है कि फिर से कोई नई डेट लेते हैं वो लोग, हमें नहीं पता उसमें क्या होना है 6800 वाले में। लेकिन अपने मामले में अगर जवाब नहीं लगा प्रॉपर तरीके से, यानी कि मामला निस्तारित अगर नहीं हो पाया प्रत्यावेदन वाले में, तो समझ लीजिए कि जो अभी नई रीट पड़ी है साथियों, उसको लेकर के भी फिर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आगे ना हो या आगे हो, कोई सियोरिटी उसकी नहीं रहेगी। और अभी विभाग से जियो को लेकर के चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं। जब वो फाइनल होगा उसके बाद ही जियो जारी होगा, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी सीटें हैं, फिर आगे क्या प्रोसीजर होना है भर्ती में, भर्ती फिर कब से शुरू होगी, कब तक कंप्लीट होगी। और अभी पुराना वाला ही कोर्ट मैटर जो है निस्तारित नहीं हुआ है कि यहाँ पर नई जो है याचिका पड़ गई, और 2-3 दिन 4 दिन में इनकी जो है केस रीट संख्या भी इनकी मिल जाएगी, फिर उसमें सुनवाई भी आगे होगी। उसके पहले पहले भर्ती कंप्लीट नहीं होती है, तो जैसे आप देखेंगे इसमें एक कोर्ट ऑर्डर आ गया था कि ज्वाइनिंग लेटर आप जारी नहीं कर सकते, फिर वहाँ पर भी कोई इस तरह का कोई ऑर्डर ना आ जाए, तो उसके बाद तो फिर इन लोगों के पास एक बहाना मिल जाएगा कि हम उसमें क्या करें, फिर जवाब लगाते रहेंगे अपना, फिर भर्ती इसी तरह से देरी होती रहेगी। तो यहाँ पर जो कुछ भी साथियों आगे की रणनीति है वो हम लोग 1-2 दिन में उसको करेंगे फाइनल, आगे क्या करना है। और जल्द से जल्द यहाँ पर जियो आना चाहिए। मामला तो जो जिस दिन डेट लगेगी, जिस दिन होगी सुनवाई, फाइनल होगा, लेकिन उसके पहले भर्ती का शासनादेश जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। बाकी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए था जिनका इनवैलिड रिजल्ट है। अब यहाँ पर तो हम लोग यही मानकर चल रहे हैं ना कि उनका सब कुछ ठीक है, OMR शीट में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, उस वजह से उनका रिजल्ट ऐसा आया हुआ है। लेकिन अगर उनके रिजल्ट में, उनके OMR शीट में अगर सब कुछ सही निकला, उसके बाद अगर उनका रिजल्ट इनवैलिड है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके साथ अन्याय हो गया, गलत हो गया। तो अब हमें पता नहीं है ना, आपको पता है इसमें क्या है क्या नहीं है। अब वो जब चीज़ें कोर्ट में जा रही हैं, वहाँ पर सचिव साहब, PNP सचिव साहब तो बार बार कह रहे हैं कि आपने कोई ना कोई उसमें मिस्टेक की होगी, और उसी की वजह से आपका रिजल्ट इनवैलिड हुआ है। और जिनके नंबर कम हो गए हैं वो लोग भी तो लगातार आपत्ति कर रहे हैं कि हमारे नंबर कम क्यों हुए। आप जिस भी प्रश्न के नंबर हमारे जिसकी वजह से भी घटे हैं, हमारे वो प्रश्न में कोई गलती है ही नहीं, कोई मिस्टेक है ही नहीं। बहुत लोगों ने चेक किया है अपना मूल OMR शीट, तो वो लोग बता रहे थे कि कुछ ना कुछ उसमें कमियां मिली हैं उसमें। लेकिन उसमें एक सवाल और भी है कि फिर वो लोग कह रहे हैं हमारे कार्बन कापी में सब ठीक है, मूल OMR शीट में ही वैसा क्यों दिख रहा है। तो वहाँ पर ये बताया गया कि आपकी कार्बन कापी में वो सही से हुआ नहीं होगा, प्रिंट हुआ नहीं होगा, उस पर आया नहीं होगा उसकी छाया प्रति। अब वहाँ पर ये भी उनका कहना है कि क्या OMR शीट में फिर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, OMR शीट में फिर से भी तो छेड़छाड़ की जा सकती है। ये एक बड़ा आरोप लग रहा है उसमें। कुछ भी नहीं पता है कि इस भर्ती का भविष्य क्या है, और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर सब कुछ ठीक हो, भर्ती जल्द कंप्लीट हो। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको बताते रहेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर प्लीज़ कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।